Hello, welcome to once again in the conceptual series of JSR Academy of Commerce, and we are going to start the consideration other than cash today. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है शेयर के बारे में देखा, शेयर को किस तरीके से इशू करते हैं, कि कौन कौन तरीके के शेयर्स होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, कॉल सिनेरियो क्या होता है, कॉल से एडवांस क्या होता है, कि कॉल सिनेरियो पे कितना परसेंटेज के हिसाब से लगता है, कॉल से उसके हम किस तरीके से एंट्री पास करते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। अब यहाँ पे एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि प्रतिफल जो भी हमें देना है खरीदने के बदले में। एक्चुअली होता क्या है कि जब कंपनी शुरू हो रही है, ठीक उससे पहले जो ओनर होते हैं, कंपनी के प्रमोटर होते हैं, वो इस बात पे एसेट्स को परचेज करते हैं कि जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हम आपको कुछ शेयर देंगे उसके वैल्यू के इक्वली, ठीक है ना। तो इसी शर्त पे जो है एसेट्स को परचेज किया जाता है, या मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, हम इस तरीके से उसको परचेज करते हैं। मतलब कंपनी परचेज करती है और उनको बाद में शेयर देती है जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कि कैश के अलावा क्या देते हैं, शेयर देते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। सपोज करिए 1 लाख रुपीस का एक मशीनरी परचेज की गई, ठीक है, 1 लाख रुपीस की, जिसमें से 10,000 इन्होंने तुरंत मशीनरी परचेज 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की गई, 10,000 तुरंत पैसा दे दिया गया, ठीक है, 10,000 रुपए तुरंत दे दिए, तो बचा कितना, 90,000। अब ये कैश में भी दे सकते हैं, ये बैंक में भी दे सकते हैं, बैंक से भी, और कभी कभी क्वेश्चन में बीपी लिखा हुआ था कि बीपी से पेमेंट किया। बीपी भी एक करंट लायबिलिटी है, बाद में पेमेंट होता है इसका, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का खरीदा गया मशीनरी, जिसमें से 10,000 रुपए इन लोगों ने क्या किया, तुरंत एट ए टाइम टोकन मनी का दे दिया, बचे 90,000। अब इस 90,000 का जो पेमेंट होना है वो शेयर में होना है, ना कि कैश में होना है। यही है कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री सपोज करिए कि आपका एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है। अब ये हम जो 90,000 हमें देना है, ये हम देंगे या तो पार पे देंगे, या तो प्रीमियम पे देंगे, या डिस्काउंट पे देंगे, ठीक है। तो अगर 3 तरीके से हम इस शेयर को देते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अगर पार पे हम देते हैं तो 100 रुपीज का हमारा एक शेयर है, कितना हम देंगे यहाँ पे, 90,000 डिवाइडेड बाई 100, यानी 900 शेयर्स अगर हम पे कर देंगे पार के तो 90,000 के इक्वल हो जाएगा। दूसरा, अगर प्रीमियम पे देते हैं, सपोज करिए 90,000 रुपीज हमें देने हैं, हमारे एक शेयर की वैल्यू है 100 प्लस 20, यानी 120 रुपीज। तो 120 अगर हम देते हैं तो हमारा कितना होगा, 750 शेयर्स हो जाएंगे। ऑन डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पे हम देते हैं तो 90,000 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है तो 90 रुपीज का हो जाएगा, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90, यानी ये कितने शेयर हो जाएंगे आपके, 1000 शेयर। अब देखिए, अगर पार पे हम देते हैं तो 900 शेयर्स देना पड़ेगा, प्रीमियम पे देते हैं तो 750 शेयर्स देना पड़ेगा, और अगर डिस्काउंट पे देते हैं तो 1000 शेयर्स देना पड़ेगा। कंसिडरेशन अदर देन कैश, यही है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश के अलावा हमें शेयर देना है, तो कितना कितना हम शेयर देंगे, किस किस तरीके से देंगे, पार पे, किस तरीके से देंगे प्रीमियम पे, और किस तरीके से देंगे डिस्काउंट पे। इसी की हमें जनरल एंट्री यहाँ पे पास करनी है। तो अब कैसे एंट्री पास होती है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री पास होगी मशीनरी परचेज की, ठीक है। मशीनरी परचेज जब हम करेंगे तो चूंकि मशीनरी इज कमिंग इन द बिजनेस, सो मशीनरी विल डेबिट। एंट्री पास हो जाएगी हमारी मशीनरी अकाउंट DR टू वेंडर,
वेंडर का मतलब जिससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लाख और यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपीज से वेंडर को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तुरंत हमने 10,000 उसको दे दिया, तो एंट्री पास हो जाएगी वेंडर डीआर टू बैंक हो गया या कैश हो गया या बीपी हो गया, जिस तरीके से पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ 10,000 की एंट्री हम पास कर देंगे, ठीक है ना। वेंडर हमने 10,000, अब बचा 90,000। अगर पार पे देते हैं तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल, वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल कितना 900 इंटू 100 इक्वल्स टू 90,000। 90,000 से हम एंट्री पास कर देंगे वेंडर की। 90,000 का हमने शेयर दिया और 10,000 हमने कैश दे दिया। इस तरीके से 1 लाख रुपीस वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। दूसरा, अगर प्रीमियम पे दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ वेंडर को सिक्योरिटी प्रीमियम से क्रेडिट कर देंगे। कितना, यहाँ हो जाएगा अगेन 90,000, यहाँ हो जाएगा 75,000 और यहाँ हो जाएगा 15,000। कितना, 100 इंटू 75 और 750 इंटू 20 प्रीमियम का, क्योंकि 20 रुपीज का प्रीमियम है। ये आपका हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20, 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो डिस्काउंट चूंकि लॉस होता है फर्म के लिए, जब भी लॉस होगा तो हमें ज़्यादा शेयर देना पड़ेगा कंसिडरेशन में, है ना। इस नाते देखिए यहाँ पे 1000 शेयर दे रहे हैं, लेकिन जब हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमें कम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ 120 हो गया है तो हमें कम देना पड़ेगा, 750 देना पड़ेगा। लेकिन जब डिस्काउंट की कंडीशन में हमारे शेयर की वैल्यू घट गई तो हमें ज़्यादा शेयर देना पड़ेगा, जिसकी एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे वेंडर डीआर डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डीआर टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। यहां हो जाएगा आपका 90,000, 10,000 और यहाँ 1 लाख। इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। वेंडर डीआर 90,000, डिस्काउंट 10,000 का, और ये कितना हो जाएगा, ये 90, 10 एंड 100। इस तरीके से हम इनकेस आप डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो पार की कंडीशन में वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम की कंडीशन में वेंडर डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट की कंडीशन में वेंडर डीआर डिस्काउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, कुछ और चीजें हैं इससे रिलेटेड जिसको ध्यान से सुनिए। पहली चीज ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कोई एक फर्म दूसरे फर्म को पूरी तरीके से परचेज कर ले रही है, अक्वायर कर ले रही है, उसका सारा एसेट्स भी और लायबिलिटी भी। तो एसेट्स और लायबिलिटी अगर दोनों अक्वायर हो रहा है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और एसेट्स को डेबिट, एसेट्स को डीआर टू लायबिलिटी, दो चीजें हो गई। इसके बाद अगर क्वेश्चन में कंसिडरेशन वैल्यू नहीं दी गई है तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, वेंडर के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। फिर उस अमाउंट को इन तीनों तरीके में से हम कहीं से भी इशू करेंगे, ठीक है। अगर कंसिडरेशन वैल्यू दिया हुआ है पहले से ही तो एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, फिर कंसिडरेशन वैल्यू जो वेंडर के नाम से वो भी क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि डेबिट या क्रेडिट में कौन सा ज़्यादा है। अगर डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर में लिख देंगे गुडविल, ठीक है ना। तो जो उसके बाद फिर जो वेंडर के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया है, फिर यहाँ पे हम ये एंट्री पास करेंगे। बस आपको ये समझना है कि कभी कभी क्वेश्चन में अगर सिंपल ही दिया हुआ है कि इतना इतना पैसा देना है तो हमने सिंपल एंट्री पास कर दिया और वेंडर के अकाउंट में जितना देना था वो दे करके पार पे दिया, प्रीमियम पे दिया, डिस्काउंट पे दिया, इस तरीके से एंट्री पास कर देंगे। बट इन केस अगर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दिया गया है
और वेंडर का अमाउंट पहले से दिया गया है कंसिडरेशन वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसको कंसिडरेशन वैल्यू को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को ही क्रेडिट करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे, एंड देन उसके बाद हम ये डिफरेंस निकालेंगे दोनों में कि डेबिट अमाउंट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो गुडविल से बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो कैपिटल रिजर्व से बैलेंसिंग फिगर को कर देंगे। फिर एंट्री यही पास की जाएगी, पहला एसेट्स परचेज करने की, दूसरा अगर कुछ पेमेंट कर देते हैं तो वेंडर डी या टू बैंक या टू कैश या टू बीपी, फिर इसके बाद इन तीनों एंट्री में से तीनों एंट्री या कोई एक एंट्री या दो एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसिडरेशन अदर देन कैश को कंप्लीटली कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर भी आप इसको एक बार फिर से कोशिश करें, फिर से एक बार देख लें, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं लास्ट ईयर में आए हैं आप उनको देख लें, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को फिर से मैं कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। थैंक यू सो मच।